कमाल बेमिसाल यशस्वी जायसवाल, मतलब हाँ, आज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से कोच गौतम गंभीर, भारतीय टीम की मैनेजमेंट और बीसीसीआई पे तमाचा जड़ा है। जिस तरीके से वो खिलाड़ी है, हम सभी जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल आने वाले समय में तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर जो है वो मिलकर इस खिलाड़ी की करियर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जहां पर यशस्वी जायसवाल को तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए, इस समय वो खिलाड़ी केवल और केवल एक फॉर्मेट का हिस्सा बना हुआ है। अब ऐसे तौर पर जहां पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जूझती हुई नजर आ रही है, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, शुभमन गिल को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। 10 मुकाबलों में उनके नाम एक 50 प्लस स्कोर नहीं है और वो लगातार मुकाबले खेले जा रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि ऐसा अगर कोई और खिलाड़ी होता तो आज वो प्लेइंग 11 से बाहर होता और उसके बारे में कहा जाता कि हमने आपसे बहुत ही उम्मीदें लगाई थी और आपको काफी ज्यादा चांस दे दिया गया था, आप कुछ नहीं कर पाए, इस वजह से आपकी जो है वो अब जगह नहीं बन पाएगी और शायद ना ही कभी बनने भी वाली है। ऐसे तौर पर यशस्वी जायसवाल जहां पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो यशस्वी जायसवाल घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं और घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ अपने इस सीजन के पहले ही रणजी मुकाबले में पहले इनिंग में केवल 67 रनों की पारी खेलते हैं। पहले इनिंग में 67 रनों की पारी खेलते हैं और दूसरे जब इनिंग में आते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल जो एक बार 50 प्लस स्कोर पार कर लेंगे तो वो उसको टैडी 100 यानी बड़े बड़े 100 लगाने के लिए जाने जाते हैं। वो तो कभी कभी एक रॉन्ग कॉल या फिर एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से वो आउट हो जाते हैं। हमने देखा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ किस तरीके से वो शानदार दोहरा शतक लगाने वाले थे, समथिंग 176 रनों पर वो आउट हुए थे और वहां से वो रन आउट हुए थे। मतलब वेस्ट इंडीज का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो उनको आउट कर पाए या फिर उनको आउट करने के लिए देख रहा हो। जायसवाल जो थे वो पूरे डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई थी कॉलिंग में शुभमन गिल के साथ और वो रन आउट हो जाते हैं। ऐसे तौर पर राजस्थान के खिलाफ एक बार फिर से उन्होंने जहां पर पहले मुकाबले में पहले इनिंग में 67 रनों की पारी खेली, तो दूसरे इनिंग में वो आते हैं और बेमिसाल शतक लगाते हैं और एक बार फिर से 156 रनों की पारी खेल जाते हैं। जी पहले दिन पर यशस्वी जायसवाल जो थे वो केवल और केवल 67 रन बना पाते हैं, आउट हो जाते हैं पहली पारी में, लेकिन जब दूसरी पारी में आते हैं तो वो दूसरे दिन के एंड तक केवल 56 रन बना पाते हैं, लेकिन तीसरे दिन पर उन्होंने 156 रन बनाए 174 गेंदों पर। और ये बताता है कि यशस्वी जायसवाल आने वाले टाइम में हमारे लिए कितने ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी होने वाले हैं। ऐसे तौर पर अगर मैं बता दूं, इस 21 साल के खिलाड़ी के नाम अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 17 शतक है। जी हाँ, 21 साल के खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिनका करियर पूरा खत्म हो जाता है, वो 17 शतक नहीं लगा पाते हैं और इस खिलाड़ी के नाम अभी 17 शतक है। तो ये बताता है कि कितना इसके साथ जो है वो मैं कहूं तो बुरा हो रहा है, इसके साथ कितना ज्यादा जो मैनेजमेंट है बीसीसीआई है वो गलत कर रही है। और खासकर से अगर देखा जाए, मैं बात करूं तो शुभमन गिल की वजह से अगर ये कहा जाए कि बीसीसीआई कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये तीनों मिलकर उनके साथ गलत कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मतलब आप देखो, जहां पर यशस्वी जायसवाल आईपीएल में भी ताबड़तोड़ पारियां खेलते हुए नजर आते हैं, आपने उनको टीम से ही जगह दे दी। आपने करुण नायर को टेस्ट मुकाबले 4 दे दिए थे, तो आपने उनसे कहा कि भाई हमें आपसे उम्मीदें ज्यादा थी और हमें अच्छा लगा था कि आप के लिए ये 4 मुकाबले भी ज्यादा होंगे। और अजीत अगरकर ने तुरंत बात कहा था कि हमारे पास काश ऐसा मौका होता कि हम हर खिलाड़ी को 10-15 मुकाबले दे पाते। लेकिन आप देखो, 10 मुकाबलों में शुभमन गिल के नाम 150 नहीं है, तो इनके बारे में कोई भी बातें नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसी वजह से उनको ही वाइस कप्तान बना दिया गया। वाइस कप्तान बना रहे इस वजह से गया ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठे। अगर सिर्फ वो एज ए प्लेयर खेल रहे होते तो ऐसे तौर पर शायद उनके ऊपर भी उंगली उठती। लेकिन आप देखो, 10 लगातार मुकाबले में एक सिंगल प्लस 50 प्लस स्कोर ना आना, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं जो कहानी बताता है कि मैनेजमेंट कितनी बुरी तरीके से केवल और केवल एक खिलाड़ी को चाहती है, शुभमन गिल को। क्या यहां पर दूसरे खिलाड़ी नहीं है? क्या यहां पर जायसवाल को ट्राई नहीं किया जा सकता था? क्या यहां पर और भी कोई ऑप्शन नहीं है? केवल शुभमन गिल पर ही आकर जो ये टीम है वो अटक चुकी है। आप देखो, शुभमन गिल जो है वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर देखा जाए इंग्लैंड के टूर से जब से उनको टेस्ट कैप्टनसी दी गई थी, उसके बाद अब वो तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी निभा रहे हैं। हालांकि 2 फॉर्मेट में प्रॉपर कप्तान बन चुके हैं, टेस्ट और ओडीआई में, और टी20आई में भी 2026 के टी20आई वर्ल्ड कप के बाद भी बनी जाएंगे, लेकिन अभी भी वॉइस कप्तानी वहां पर कर ही रहे हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो अगर इनके बल्ले से नहीं आएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? 10-10 मुकाबले हो जा रहे हैं कि आपके बल्ले से एक 50 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है। और खास करके मैनेजमेंट को जरूर एक बार यह सोचना चाहिए कि जो खिलाड़ी 2024 के टी20आई वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा था, यानी यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर खेल रहा था और वहां पर शुभमन गिल टीम का हिस्सा नहीं थे, और वहां पर आप सोचो आखिरकार एक साल में ही इतना ज्यादा क्या कुछ बदलाव हो गया, आखिरकार एक साल में इतना क्या चीजें बदल गई कि आप ऐसा देखोगे कि
यशस्वी जायसवाल को ही टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और ना ही सिर्फ यशस्वी जायसवाल को टीम से ड्रॉप किया बल्कि शुभमन गिल को सीधा सीधा वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और इनसे क्या कुछ फायदा मिला है मुझे तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आप लोग शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल को टीम में देखना चाहते हो, या फिर इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि जो ब्राइट फ्यूचर होने वाला आने वाले समय में। हालांकि जो है वो शुभमन गिल जो है कहीं ना कहीं कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के छाए में है, इनको पकड़कर ही बड़ा प्लेयर बनाने की बातें की जा रही है। एक बार गौतम गंभीर ने कहा था कि एक दो जो खिलाड़ी होते हैं उनको जानबूझ के पकड़ के हाईलाइट किया जाता है ताकि वो बड़े खिलाड़ी बने, ऐसा उसमें कुछ अलग नहीं होता है। हालांकि जब उनको उतने मौके मिलने लगने लग जाते हैं तो वो खिलाड़ी अपने आप में ही अच्छा हो जाता है और ये बात काफी ज्यादा अच्छी गई थी। लेकिन जब वो आज जो टीम इंडिया के जो हेड कोच है तो शायद वो ये बातों को भूल गए हैं, अपनी शब्दों को भूल गए हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। लेकिन खैर जायसवाल की बातें की जाए तो जायसवाल ने राजस्थान के खिलाफ अपने पहले ही सीजन के रणजी मुकाबले में 156 रनों की एक शानदार पारी खेली और साथ ही साथ अपनी टीम के लिए स्ट्रॉन्ग बैटिंग करके दिखाया। हम सभी को पता है कि यशस्वी जायसवाल रेड बॉल फॉर्मेट में डोमिनेट करते हैं और एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के टूर से पहले उन्होंने शानदार शतक लगाया है।